संचालक महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज जल दिवस के शुभ अवसर पर हमें बोलने का एक अवसर दिया। आज जो जल दिवस हम मना रहे हैं, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, जैसे कि कभी अभी कुछ छात्र अध्यापकों ने बताया कि इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो स्थान पर हुआ था। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी है या एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इसमें पर्यावरण तथा विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र स्थापित करने का ही एक मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में सभी लोगों को भोजन, पानी और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना। तो जैसे कि 1992 में ही जब ये कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय एजेंडा 21 लाया गया था और उस एजेंडा में इस जल को भी सम्मिलित किया गया था कि लोगों को शुद्ध और साफ जल उपलब्ध हो सके। लेकिन बाद में जब 1993 में 22 मार्च को जब एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक अंग है महासभा, जिसमें 22 मार्च को 1993 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आज से विश्व जल दिवस मनाया जाना चाहिए। अब देखिए, सबसे समस्या यह है कि जैसे हम जल दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को जल दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों होती है। अभी जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में जो जल है वह 71% है, ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी का जो जल है 71%, उसमें से 97% जो है, जैसे जियोग्राफी के जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, 97% हमारा जो जल है वो सिर्फ महासागरों में है, जो कि पीने के लिए बिल्कुल ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। बचा 3% भाग जल, तो 3% में जो और जल है 2% वो है कहीं तालाबों में है या कहीं झीलों में, उसे भी हम पीने के उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। हमारा जो जल है जो पीने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। आप समझ सकते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन उसमें जो पीने वाला जो जल है वो सिर्फ 1% है। तो आखिर जल संरक्षण कब की जाए, आखिर जल संरक्षण का मुद्दा कब आता है। तो सिंपल सी ये बात है कि जल संरक्षण हमें तब करनी चाहिए, या जल संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वह इसलिए आना चाहिए कि जो जल हम यूज कर रहे हैं वो अनावश्यक यूज ना हो। ऐसा नहीं है कि हमें हर तरीके का जल को संरक्षण करना है, लेकिन उसका हमें सिर्फ अनावश्यक यूज ना करें, इसलिए हमें इसको संरक्षण करना है। अब जैसे